बात है मम्मी? बड़े गौर से देखा जा रहा है मेरी तरफ। रात अमजद का फोन आया था। फिर कोई खास बात कह दी उन्होंने? वो अपने दोस्त खान को लेके हमारे घर आया। व्हाट अ सरप्राइज। मम्मी, वैसे खान बहुत आला शख्स है। आपको पता है, उनके पाँव पर जब मैं घोड़े से गिरी थी ना, तो वो मुझे अपनी जीप में खुद लेके गए थे हॉस्पिटल। और अमजद भाई के साथ तब तक वहाँ बैठे रहते जब तक मेरे पाँव की पट्टी पूरी मुकम्मल नहीं होती। ये बात तो मुझे पहले भी बता चुकी है। मुझे पता है माय डियर मम्मी, अच्छे लोगों का जिक्र करते रहना चाहिए। सही कहती है, अच्छे लोगों और अच्छी बातों का जिक्र चलते रहना चाहिए। आज तो हाँ जी यूं लग रहा है जैसे आप आईने के आगे सब कुछ लुटा देंगे अपना। हम अपना सब कुछ तो तुम्हारी आंखों में लुटा चुके हैं सबा। अब तो तुम्हारी आंखें ही हमारा आईना है। माशाल्लाह, इस लिबास में बहुत अच्छे लग रहे हैं। काफी अरसे के बाद आपने एक शानदार लिबास ज़ेब-ए-तन किया है। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ से मिलना है। उनका कहना ही है कि वो हमारे जंगल से फायदा उठा सकते हैं। और मैंने बैंक भी जाना है एंड इट्स ऑलमोस्ट 10 past 10 एंड आई एम गेटिंग लेट। हाँ जी, एक बात का खास ख्याल रखना है आपने। क्या मतलब? किसी की नजर ना लग जाए आज आपको। सबो जी, तुम्हारे देखने के बाद किसी की नजर की क्या मजाल है कि हमारे दामन को भी छू के निकल जाए। हाँ जी, आप तो लाजवाब कर देते हैं। आइए हुजूर, गाड़ी तक छोड़ रहा हूँ आपको। आइए। कार तो सारा जल गया है। आपको कोई आदमी मशकूक तो नजर आता होगा। ओहो थानेदार साहब, आप शक की बात कर रहे हैं। हमें तो यकीन है कि ये आग भी उसने लगाई हुई है, कासिम खान ने। आप हर केस में कासिम खान को क्यों शामिल करते हैं? इसलिए कि ऐसी हरकतें कासिम खान ही करता है। आ जाओ। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ के साथ मीटिंग थी, सोचा इसी बहाने तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। कुछ कैश की जरूरत पड़ गई मुंशी को, वो आए तो उसे दे देना। मैंने कहा चलो तुमसे मुलाकात कर लेते। क्या हाल है? ये तो हमारी खुशकिस्मती है जनाब। वैसे शायद आप भूल रहे हैं, आज आपके आने का वादा था। ओहो क्या हाल है तमीना, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गई है। ओह माय गॉड, मुझे तो याद ही नहीं रहा। आओ आओ चलो चलते। अपने करेंदों से कह देना खैरू, जमीन के किसी टुकड़े का कब्जा नहीं छोड़ना। कब्जा छोड़ने के लिए नहीं किया जाता छोटे खां जी, और फिर जमीन का मालिक वही होता है जो इस पर हल चलाए। और उस पर हल चला रहे हमारे मजारे। उनसे कह देना कोई भी जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो डट जाए उसके सामने। असला भी पहुंचा देना उन्हें। असला तो सबको पहुंचा दिया छोटे खां जी, हम अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ सकते। शाबाश खैरू शाबाश। और ऐसे ही तो तुम्हें अपना मुशीर नहीं बनाया हमने। हाँ, सही छोटे खां जी। क्या करती है ये लड़की, कहाँ जाके बैठ गई है? माय गॉड भाई, कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर लगा दी तुमने।
इतनी देर तो नहीं लगी, सिर्फ आधा घंटा। सिर्फ आधा घंटा बहुत होता है। अमजद ने फोन किया था कि 3 बजे वो खान साहब को लेके आ जाएगा। तुम तो जाओ जल्दी से, तैयारी करो जल्दी। शाबाश। वो तो आ जाएंगे, ऐसी क्या बात है। तुम्हें तो किसी चीज की फिक्र है ही नहीं ना जिंदगी में। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम वसीम अहमद खान है। जी जी, तहमीना ने और अमजद ने आपकी इतनी तारीफ की है, यकीन मानिए कि मुझे बहुत शौक हो रहा था आपसे मिलने का। Young lady, this is for you. थैंक यू। Welcome. अरे तो आप लोग बैठिए ना, खड़े खड़े। आप प्लीज तशरीफ रखिए। अमजद बैठो। वो आपके पाँव का क्या हाल है? अब तो बिल्कुल ठीक है, मामूली सी चोट थी। चोट तो चोट ही होती है, बहरहाल मामूली हो या ज़्यादा हो। अरे वो खान साहब ने कुछ नए घोड़े मंगवाए हैं, फिर सवारी करने का मूड हो तो बता देना। अमजद भाई, मैं डरने वाली नहीं हूँ, दोबारा जरूर घुड़सवारी करूंगी। वैसे मैंने फर्स्ट एड का सामान अब मंगवा के रख लिया है। तो क्या खान साहब घोड़ों की फर्स्ट एड भी उसी सामान से होगी? माशाल्लाह, आप तो काफी जिंदा दिल हैं। आंटी इस बात पे यकीन रखती हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। इसीलिए तो मेरी मम्मी की सेहत अच्छी है। खुदा अच्छी रखे, अल्लाह अपनी अमान में रखे। बल्कि आप भी किसी दिन तशरीफ लाए हमारे फार्म पर। जरूर जरूर आऊंगी, लेकिन सिर्फ घोड़े देखूंगी, उन पे सवारी नहीं करूंगी। वैसे खान साहब, घोड़े पालना काफी मुश्किल काम नहीं है? ऐसे काम शौक से होते हैं। जब किसी काम का शौक हो जाए फिर कोई काम मुश्किल नहीं रहता। अरे भाई, ये बातों का दौर छोड़ें, कोई चाय वाय का इंतजाम कर रहे हैं? सरवर, कहाँ देर लगा दी इतनी भाई? इधर देखो ना जान, ओए ये आंखें लग जाती हैं यार। इधर छोड़ दे, अच्छा मैं नहीं खाती ना। आगे खां जी। आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। क्या चीज मिल गई? खुशी तो अल्लाह की तरफ से मिलती, जब चाय मिल जाए। तुम्हारी मुस्कुराहट से मिल सकती है, चांद की मासूमियत से मिल सकती है। अच्छा हाँ, खान जी उधर गए थे तहमीना की तरफ? तहमीना? हाँ हाँ। तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। कैसे लोग हैं? अच्छे लोग दोनों, अच्छे। अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़ो, अच्छी सी चाय बताओ। चाय क्यों खान जी, आज तो मैंने आपकी पसंद की डिश बनाई है, खाएंगे तो मुद्दों तो याद करेंगे आप। चलो तो फिर पहले खाना हो जाए, बाद में चाय। ठीक है। गुलजारी, गुलजारी, खाना लगा दो। फैसला तो आप दोनों ने करना है सरकार। मैंने तो 4 किल्ले जमीन बेचनी। बेचना है बूटे तो हम खरीदेंगे, और कोई नहीं खरीद सकता। बूटे, तुम ये जमीन क्यों बेचना चाहते हो? सरकार, मेरे बेटे को शहर में नौकरी मिल गई है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। जमीन बेचकर जो पैसा आएगा उससे मैं उसको छोटा मोटा घर बना के दे दूंगा। तुम्हारे बेटे को घर मैं बना के दूंगा, जमीन भी तुम्हारे पास रहेगी। सच नंबरदार जी? ये अब्दुल करीम का वादा है। तुम घर जाकर आराम करो। एक बात याद रखना बूटे, हम जमीन खरीद नहीं सकते तो उस पर कब्जा भी कर सकते हैं। ये तो जोरावरी हुई ना खान जी। जोरावरी ही तो करते हैं। बूटे,
तुम्हें कहा है ना, घर जाकर आराम करो। तुम्हारी जमीन हमारी जमीन के साथ मिलती है। तुम्हारी जमीन पर कब्जा करने का मतलब यह है कि हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। और ये कोई आसान काम नहीं है। नंबरदार, तुम हर मुकाम पर मेरे मुकाबिले आ रहे हो। इस इलाके में तुम्हारा मुकाबला कर भी कौन सकता है? मैंने तुम्हें कई मर्तबा समझाया है कि अपनी हद में रहा करो, लेकिन तुम हर मर्तबा मेरे सामने आ जाते हो। जब हाथों में हाथ पड़ जाते हैं ना, तो हम भागने नहीं देते, समझे? आओ बूटे। नंबरदार अब्दुल करीम, बात सुन के जाओ। कासिम खान जो काम भी करता है वक्त पे करता है, और तुम्हारा वक्त अभी आया नहीं है। जिस दिन फैसला कर लिया ना, उसी दिन तुम्हारी घड़ियां और पल खत्म हो जाएंगे। छोटे खान जी, ये नंबरदार बगैर खड़ा किए नहीं मानेगा। खैर खड़ाक नहीं, बल्कि धमाका करना पड़ेगा। धमाका। क्या सोच रहे हो? क्या सोच सकता हूँ मैं? ज़हन बिल्कुल खाली हो गया है मेरा। तो अपने जहन को नई सोचों से भरो ना। अपने दिल में कुछ वलवला पैदा करो, जोश और जज्बे से आगे बढ़ो। तुम्हारे जहन में आखिर क्यों एक दौलतमंद शख्स का ही तस्वीर बैठा हुआ है? ज़ेब, तुम क्यों नहीं समझते हो? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये दौर नया दौर है। इस दौर की जरूरतें कुछ और हैं। दौलत, मोटर, गाड़ी, बंगला, आसाइशें, ये सब कुछ जरूरत है इस दौर की। और पता है, इन सब के बगैर जिंदगी बिल्कुल बेमानी हो जाती है। और वो इतने सारे लोग जो इन सब चीजों के बगैर जिंदगी गुजार देते हैं, वो क्या किसी दूसरे जहान में रहते हैं? हाँ, और है उन सब की दुनिया जहाँ भूख, ख्वाहिशें और गुर्बत हर वक्त खून चूसती रहती हैं उनका। अगर चारों तरफ ही दौलत हो जाए तो क्या हैसियत रह जाएगी दौलत की? जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, और क्या। वहम है तुम्हारा। ख्वाहिशात अगर हसरतें बनकर पूरी हो ना, तो बहुत मजा आता है। हमारे इर्द गिर्द भी तो हसरतों के भूत नाच रहे हैं, नजर नहीं आते तुम्हें? कब निजात पाओगे तुम इन सब से? मेरा ख्याल है कि चलते हैं अब। फरार का ये रास्ता जो है ना, तुम्हें कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। और मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं तुमसे और खुशहाली से, दोनों से यकसा तौर पर मोहब्बत करती हूँ। मुल्ज़िम तो गिरफ्तार ना हुआ ना? मैंने आपको बता दिया नंबरदार साहब कि गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। एक परिंदे को गिरफ्तार करने से क्या फर्क पड़ता है? तुम चुप रहो बेटा, मुझे बात करने दो। क्या फर्क पड़ेगा इस कार्रवाई से? नंबरदार साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप पटवार खाने के मसले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? मैं इस इलाके का नंबरदार हूँ, और नंबरदार की कुछ जिम्मेवारियां होती हैं। पटवार खाना एक सरकारी दफ्तर है जिसे आग लगा दी गई है, और सरकारी अमलाक को आग लगाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। नंबरदार साहब, आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं। मैं जज्बाती हो जाता हूँ? अगर मैं जज्बाती हो जाता हूँ तो आपको यहाँ बुलाने की जरूरत क्या थी? आपके रवैये से मुझे तरफदारी की बू आ रही है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अदालतों में ही इल्जाम मुल्जिमों को मुजरिम साबित कर देते। आप ज्यादती कर रहे हैं करीम साहब। ज्यादती? ज्यादती? जब आपके पास हमारी बात का जवाब नहीं होता तो हमें आप कहते हैं आप ज्यादती करते हैं। थानेदार साहब, अगर आपने कार्रवाई पूरी ना की तो हम ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने का हमें पूरा हक है, और हमें कोई रोक भी नहीं सकता। तुम अपने आप को काबू में रखो। आदमी मजबूर हो जाए तो बेकाबू भी हो जाता है, और आप हमें बेकाबू होने पर मजबूर कर रहे हैं।
अब इस बात का फैसला किसी और जगह पे होगा। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहती हूँ एक आध दिन आप भी चक्कर लगाएं उनके घर का। क्यों? वो इसलिए कि पता तो चले कि शादी कब तक करेंगे वो लोग। भाई तुम जो चक्कर लगाती रहती हो, तुम्हें कुछ पता नहीं चला? भाई मैं तो जाती हूँ, मुझे तो जहांजेब की वालदा तसल्ली दे देती है, लेकिन कोई वाज़ह बात नहीं करती। भाई जाहिर है जब तक जहांजेब अच्छी तरह से सेटल नहीं हो जाता, वो बेचारी इस मौजू के ऊपर क्या बात कर सकती है? हमने जो मंगनी की अंगूठी दी थी उसे मैंने आज तक उसके हाथ में नहीं देखी है। ओहो, भी ऐसी बातों से क्या फर्क पड़ता है? खुदा करे कि हमारी बेटी हमारी जिंदगी में ही अपने घर की हो जाए। तो आपका क्या मतलब है? ये घर मेरा नहीं है, मैं किसी गैर के घर में रह रही हूँ। खुदा ना करे कि तुम किसी गैर के घर में रहो। तो फिर आप मुझे हर वक्त यहाँ से निकालने की क्यों सोचती रहती हैं? अब्बू, आप समझाते क्यों नहीं अम्मी को? बेटियां पराई अमानत होती हैं, एक ना एक दिन उन्हें माँ बाप का घर छोड़ना ही पड़ता है। ये एक हकीकत है बेटी। आप दोनों इतने फिक्रमंद ना हो प्लीज। हर चीज का बेटा एक वक्त होता है। तो फिर आप ऐसा करें, आप आराम से बैठ के उस अच्छे वक्त का इंतजार करें। शायद वो अच्छा वक्त ही कोई अच्छा फैसला करे और आप किसी बड़ी परेशानी से बच जाएं। ये क्या कह गई है? अच्छा अच्छा, ठीक है कि ये जी, अब उस वक्त का इंतजार करो। लगता है डॉक्टर जी बड़ी शिद्दत से किसी का इंतजार किया जा रहा है। ये तुम क्यों बार बार तंग करने मुझे आ जाती हो? एक तो ना मैं तुम्हारी इस जी से बहुत तंग हूं। क्या करूं डॉक्टर जी, खाली डॉक्टर मुझसे कहा नहीं जाता। शाजिया बस करो अब। एक तो पता नहीं क्यों मैं तुम्हारा बार बार लिहाज कर जाता हूँ। एक दफा, सिर्फ एक दफा मेट्रन से शिकायत कर दी ना तुम्हारी, तो ये मुलाजमत जाती रहेगी तुम्हारी। मैं जानती हूँ डॉक्टर जी, आप मेरी शिकायत नहीं कर सकते। शाजिया जाओ। इससे भी जरा नरम लहजे में बोल देना डॉक्टर जी। शाजिया प्लीज जाओ। हाँ, अब मैं चली जाती हूँ। हमेशा ऐसे ही बोला करें ना डॉक्टर जी। अगर इतना ही इंतजार करवाना था तो फोन पर वक्त क्यों दिया? सुना है कि इंतजार की अपनी ही लज्जत होती। मगर इंतजार पागल भी कर देता है। अच्छा, मगर तुम तो कहीं से नहीं लगते हो पागल। अच्छा, अपना गिरबान चाक कर लूं, सर में खाक डाल लूं, फिर जनाब को पागल लगूंगा। अच्छा भाई, हो गई देर। खैर, अब इतनी भी देर नहीं हुई कि कयामत ही गुजर जाए। बातों में तो आपसे कोई जीत नहीं सकता। ये बाजी भी आपने ही जीतनी है। देखो, अगर तुम्हें कुछ जीतना है ना। देखो, बहस मत करो और मेरी गरीबी पर तबसरा मत करना। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें जो कुछ कहती हूँ ना, उस पर अमल करके ही हम अपनी जिंदगी को खुशगवार कर सकते हैं। आखिर बात खत्म। चलो कहीं बाहर चलते। यहाँ घुटन सी हो रही है मुझे। कम ऑन, लेट्स मूव। और सवार से कहना कि उसको बैंड के साथ लेकर आए। वहाँ ये ना कि कुब बाहर लेके जाता खाना खराब। तमीज है नहीं इन लोगों को। ओके सर। कैसी तबीयत है बच्ची की? हाँ जी, अब तो काफी बेहतर है। अब 2-3 दिन दवाई जरूर देते रहिएगा, एहतियात कीजिएगा। जी, डॉक्टर ने भी मजीद 3 दिन की दवाई भेजी है और ताकीद की है बाकायदे से पिलानी है। गुड। अरे हाँ, याद आया, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आपकी मीटिंग कैसी रही सेक्रेटरी के साथ। बहुत खूब, बहुत कामयाब। और वो दौरा करेंगे 1-2 दिन में हमारे जंगलों का। अच्छा।
हाँ जी। क्या बात है? सावल को किसी ने गोली मार दी। What?